स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि पार्टनर्स ने नहीं बनाया, किसको? पार्टनरशिप डीड को उन लोगों ने नहीं बनाया, और इसी बीच उन लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस झगड़ा को वो लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसी को बेस्ड करके आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन में सीबीएसई बोर्ड में अक्सर आया करता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग का कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर्स लोग अपने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाए होते हैं और उन लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तब वो लोग क्या करते हैं, उस झगड़ा को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से उनके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फार्म। ये लोग क्या है? पार्टनर है एक फार्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उन लोगों के पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। उन लोग पार्टनरशिप बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उन्होंने कोई डीड नहीं बनाया। तब कैसा कैसा डिस्प्यूट हो सकता है, देख लीजिए। एक्स हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। दूसरे पार्टनर से उसने अपना कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। अब एक्स डिमांड कर रहा है, चूँकि उसने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम चाहिए। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। और प्रॉफिट भी चाहिए उनको, क्या? कैपिटल रेशियो में। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा कैपिटल किया है इन्वेस्ट। बट एक्स एंड वाई एंड जेड डू नॉट एग्री विथ हिम, है ना। उन लोगों के वाई और जेड है वो एग्री नहीं है, उनको इस पर मंजूरी नहीं है। तब ये तो एक झगड़ा का हम बन गया, झगड़ा का ये बन गया, सर्कल बन गया। तब ये लोग क्या करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोला जाता है कि अगर आपके पास एब्सेंट है, डीड नहीं है, इन दैट टाइम नो पार्टनर इज एलिजिबल टू गेट क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो पार्टनर इज एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं क्लेम कर सकता है, डिमांड कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रॉफिट भी होगा। क्या होगा? कैपिटल रेशियो में शेयर नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो भी प्रॉफिट होंगे बच्चों, वो इक्वली पार्टनर मतलब 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है, देख लीजिए। वाई हैज़ डिवोटेड full time to run the business and demand a salary of ₹5,000। वाई क्या कर रहा है? फुल डिवोट किया है, अपने पूरे समय को डिवोट किया है, और वो डिमांड कर रहा है कि देखिए भैया, मैंने तो पूरा समय अपना दिया है, तो मुझे क्या चाहिए? 5,000 का सैलरी चाहिए पर मंथ। बट एक्स एंड जेड डू नॉट एग्री विथ। पर लेकिन एक्स और जेड बोले नहीं भाई, हम लोग इससे सहमत नहीं है। आपने दिया होगा, ठीक है, लेकिन तो इसका क्या? फिर से एक झगड़ा, ठीक है, डिस्प्यूट हुआ तीनों के बीच में। तो इसका क्या रिजोल्यूशन है? यही है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत कोई भी पार्टनर सैलरी को क्लेम नहीं कर सकता है इफ़ देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ डीड। अगर आपके पास कोई डीड नहीं है, उसमें कुछ मेंशन किया हुआ, डीड में मेंशन रहता है कि आपको सैलरी लेना है, क्या करना है, जो भी है क्राइटेरिया मेंशन रहता है, तो आपके पास डीड है नहीं, तो इसलिए आप यू कैन नॉट क्लेम फॉर द सैलरी। आप कभी भी सैलरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए वाई को सैलरी नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। जेड डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 एडवांस्ड बाई हिम। जेड ने कंपनी को 50,000 का लोन दिया है, ठीक है, एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 12% पर एनम। अब जेड ने 50,000 का पैसा एडवांस दिया है, लोन में दिया है, और दे करके वो क्लेम कर रहा है कि हमको 12% इंटरेस्ट चाहिए।
तो ये क्या पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा बताता है इन द एब्सेंस ऑफ डीड आप ओनली 6% इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो ऑन लोन। लोन के ऊपर आप कितना परसेंट क्लेम कर सकते हो? ओनली 6%, यानी 50,000 का 6% ही आपको मिलेगा एनुअली, ठीक है, पर ईयर, पर एनम आपको मिलेगा ओनली 6%, ना कि 12%। तो 12% नहीं, जेड को कितना मिलेगा? 6% आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। बता रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द एबव क्लेम अमाउंटेड to rupees 50,000 at the end of the first year of the business। यानी कि आपका जो ये जो एनी ऑफ द अबव क्लेम, ये जो क्लेम वन टू थ्री है, ये तीनों क्लेम को आप क्या 50,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या आप क्लेम को एडमिट करोगे, मतलब उसको प्रोड्यूस करोगे? तो इसमें क्या होगा, ये क्लेम 1 ये कट हो जाएगा, क्लेम 2 भी कट हो जाएगा, नहीं होगा एप्लीकेबल। क्लेम 3 जो है ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा कितना? 6%, यानी कि आपका 50,000 का 6% अमाउंट जो है उसको आप लेस कीजिएगा इस प्रॉफिट से, 50,000 प्रॉफिट से। उसके बाद जो रिमेनिंग पैसा होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एज अ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कि इक्वली होगा, तीनों को इक्वली होगा, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो चलिए दैट्स ऑल। ये पहला प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व किया, और एक इसी तरह का इलस्ट्रेशन होगा जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। करने से क्या होगा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बच्चों, ये सारा आपका आ जाता है 1 मार्क्स बेसिस पर, इसको आपको बहुत इंटेलिजेंटली रिप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक बार हम लोग यहाँ पर भी देख लेंगे, थोड़ा सा हमने यहाँ सॉल्व करके रखा हुआ है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, लिखा जाता है। देख लीजिए पहला वाला सॉल्यूशन किस तरह से हम लिखेंगे। पहला सॉल्यूशन आपका है, यहाँ देखिए, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला वाला है ना, फर्स्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर। इंटरेस्ट जो है हम कभी भी किसी को पे नहीं करेंगे, देयरफॉर एक्स इज नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो गया। इसके बाद देखिए नंबर 2 प्रॉब्लम में क्या था, ये रेम्यूनरेशन इज नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर, जो भी रेम्यूनरेशन के लिए क्लेम कर रहे थे वो नहीं होगा, देयरफॉर जेड इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। उसके बाद देखिए नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल। अभी मैंने आपको बताया 6% होता है तो हम लोग 6% ही पेड करेंगे, देयरफॉर जेड इज टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन 50,000, ठीक है। अब देखिए नंबर 4 को देख लेते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। 6% पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट रिमेन करता है, बचता है आफ्टर, उसके बाद उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए बच्चों अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 है, यहाँ पर देख लीजिए, provision of Indian Partnership Act, according to provision of Indian Partnership Act, in the absence of partnership deed, ठीक है। X and Y are partners in a firm, X और Y क्या है? पार्टनर है। They do not have partnership deed, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओके, what shall be द पोजिशन ऑफ फॉलोइंग केसेस। इस ये अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, ये अगर झगड़े उन लोगों के बीच में हो रहे हैं, एक्स और वाई के बीच में, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 प्रॉब्लम देख लीजिए, एक्स डिवोट्स मोर टाइम देन वाई इन द बिजनेस। एक्स ज़्यादा टाइम दे रहा है, ठीक है, वाई से। तो एक्स क्लेम्स दैट ही शुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ एज पर द गिवन क्वेश्चन। इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। क्या वो सैलरी के लिए इंटाइटल होगा? नेवर, कभी नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर आपके पास डीड नहीं है तो कोई भी पार्टनर सैलरी का क्लेम नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2,
Y has provided a capital of 50,000 whereas X has provided 5,000 only as a capital. मतलब दोनों के बीच का कैपिटल का रेशियो है 50,000 एंड 5,000. ठीक है, मतलब Y ने बहुत ज़्यादा कैपिटल दिया है देन कंपैरिजन टू X. तो X whereas has advance ₹10,000 as loan. वाई एक्स ने क्या किया है, एक्स ने 10,000 रुपया 10,000 रुपीज़ लोन दिया है फार्म को. ठीक है, तो व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई. तो क्या कोई इंटरेस्ट के इंटाइटल्ड होंगे? जैसे यहाँ पर आ जा रहा है कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है ना, और लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है. तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर वाई एंड एक्स जो है इन लोगों ने कैपिटल दिया है 50,000 एंड 5,000, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा, 50,000 जो हमारा इंटरेस्ट है, 50,000 जो हमारा कैपिटल है और 5,000 कैपिटल है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट के इंटाइटल्ड नहीं होंगे. मतलब किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. वेयर एज जबकि देख लीजिए यहाँ पर 10,000 जो पार्टनर ने लोन दिया है, यानी कि एक्स ने जो आपको 10,000 लोन दिया है उसके ऊपर आप क्या होंगे, लोन ये इंटरेस्ट के हकदार होंगे. लोन ऑन इंटरेस्ट के हकदार होंगे कितना परसेंट, 6%. ठीक है, 6% से ज़्यादा नहीं, ओनली 6% इंटरेस्ट के हकदार होंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है हम लोगों को, X wants to introduce his son Z into their business. है ना, X जो चाह रहा है कि अब हम Z अपना बेटा है, बड़ा हो गया, चलिए हम इसको भी बिजनेस में डाल देते हैं. तो Y objects to his proposal. Y बोल रहा नहीं भाई आप नहीं डाल सकते हो. तो इज इट एप्लीकेबल? यस माय डियर चिल्ड्रन, एकदम एप्लीकेबल है बच्चों, स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है. बिना किसी पार्टनर के कंसर्न के बिना आप किसी भी इंसान को बिजनेस में नहीं डाल सकते. अगर वाई वहाँ पर एग्री नहीं है तब आप कभी भी एक्स जेड को बिजनेस में नहीं ला सकता है. मतलब किसी भी पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स का कंसर्न लेने के बाद ही आप तीसरे इंसान को, थर्ड पार्टी को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर वाई एग्री नहीं है यानी कि आप जेड को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल. चलिए नेक्स्ट, वाई वांट दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. वाई क्या चाहता है, वाई चाह रहा है जो प्रॉफिट जो होगा मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. क्यों? क्योंकि वाई का कैपिटल है 50,000 और एक्स का है ओनली 5,000. तो वाई बोला नहीं भाई, प्रॉफिट जो होगा वो तो भैया कैपिटल के हिसाब से ही होगा अकॉर्डिंग टू कैपिटल. लेकिन यहाँ पर एक्स वांट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ये कैसा, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगा. तब यहाँ पर क्या होगा, फिर से झगड़ा बना, डिस्प्यूट क्रिएट हुआ. तब यहाँ पर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पर दोनों को 1:1 के रेशियो में ही मिलेगा प्रॉफिट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप. आपने तो पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं, चूंकि बनाया नहीं है तो अब आपको सफ़र करना ही पड़ेगा. क्या सफ़र करना है, प्रॉफिट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. देख लीजिए इसको आंसर में हम किस तरह से लिखेंगे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, देख लीजिए, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है. देखिए नंबर 1 का क्या है, सैलरी इज नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर एक्स इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी. इस तरह से बस सिंपल एक लाइन में लिखना है. ओके, फिर से देख लीजिए नंबर 2 देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर. किस इंटरेस्ट ऑन, पहला वाला जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमको नहीं पेड करेंगे, देयरफॉर एक्स एंड वाई विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल. कोई मतलब 50,000 और 5,000 के ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. वेयर एज आपका जो 10,000 दिया था एक्स ने उसके ऊपर उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन है जो मिलेगा. ठीक है, अब देखिए, अ पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. अभी हमने बताया बिना राजी का, बिना रजामंदी का कोई भी पार्टनर किसी थर्ड इंसान को बिजनेस में नहीं डाल सकता है. देयरफॉर जेट कैन नॉट बी एडमिट इनटू पार्टनरशिप बिकॉज वाई ऑब्जेक्ट्स टू इट. वाई उसको नहीं चाहता है. ठीक है, फिर से देख लीजिए द लास्ट वन, प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन एक्स एंड वाई.
प्रॉफिट जो होगा एक्स और वाई के बीच में इक्वली शेयर होगा, कैपिटल रेशियो में नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ डीड। ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स ऑफ एक्स 6% पर एनम एट ₹10,000, है ना। 6% मतलब आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें लेस होगा। लेस होने के बाद जो प्रॉफिट आपका बच रहा है वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1 के रेशियो में, मतलब इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छी तरह से समझ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपका सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स में ज़रूर आते हैं बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, आपका 1 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा। ओके, बाय एवरीवन, बाय माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।